बुरा सपना कितना भी बुरा हो आता एक ही बार है। लेकिन ये कौन सा बुरा सपना है जो सियासत में एक बार आने के बाद पीछा छोड़ ही नहीं रहा। ये वो बुरा सपना है जो अशोक चांदना के जीवन में नरेश मीणा बनकर आया है और ये अशोक चांदना का पीछा छोड़ ही नहीं रहा। लगातार कहीं ना कहीं अशोक चांदना घिरते ही जा रहे हैं और एक बार फिर इसी कड़ी में वो फिर से घिर चुके हैं। अशोक चांदना खुद सोचते होंगे, इतना तो मैंने कुछ किया भी नहीं जितना लगातार मेरे ऊपर कुठाराघात हो रहा है, लेकिन अभी आपने जितना भी किया हो इससे पहले आप जो कुछ कर गए हो उस सब को लेकर अब नरेश मीणा पूरी तरह से आपके खिलाफ अपना मोर्चा खोल चुके हैं। समझने वाली बात यह है कि नरेश मीणा का मोर्चा खोलना चाहे इस वजह से हो कि पायलट को सीएम बनने की राह में जो अशोक चांदना रोड़े बनकर आए हो, या फिर चाहे इस वजह से हो कि नरेश मीणा के अंता चुनाव में जिस तरीके से इन्होंने मैनेजमेंट संभालकर नरेश मीणा को हराया हो, वजह जो कुछ भी रही हो, लेकिन अब नरेश मीणा ने ये सोच लिया है कि कुछ तो बड़ा करेंगे। जब अनाउंसमेंट किया था कि हिंडौली से चुनाव लड़ूंगा, तब लोगों ने सोचा ये नरेश मीणा जो है गुस्से में बोल गए होंगे, आगे कुछ करेंगे नहीं। लेकिन अब जैसे लगातार एक के बाद एक गुर्जर की सभाओं में ये सारी चीजें हो रही है, फिर प्रहलाद गुंजल से लेकर धीरज गुर्जर तक उनके पीछे पड़े हैं। अब नरेश मीणा हर लगभग सभा में अशोक चांदना को चैलेंज करते हैं। ऐसा ही एक और चैलेंज कर दिया और साफ साफ कह दिया, विधानसभा चल रही है, अगर तुम किसी से मिले हुए नहीं हो तो बोल के बताओ सरकार के खिलाफ, बोल के बताओ ओएमआर शीट के खिलाफ। एक बार जब तुमने वसुंधरा राजे के खिलाफ बोला था तो पेनल्टियां लग गई थी, तुम बोल ही नहीं सकते। ओपन चैलेंज दे दिया है। सबसे पहले सुनिए क्या ओपन चैलेंज दिया, कैसे ओपन चैलेंज दिया और इस ओपन चैलेंज का क्या जवाब दे पाएंगे चांदना। नहीं दिया तो ऐसे ही दोषी सिद्ध हो जाएंगे। सबसे पहले सुनते हैं कि क्या ओपन चैलेंज है नरेश मीणा का अशोक चांदना के लिए। प्रचार हो रहा है, उन्होंने भी मुझे कहा है कि मैं जल्दी इसको संसद में उठाऊंगा और उम्मीद करता हूं कि इसी संसद काल में हनुमान जी बेनीवाल संसद में उठाएंगे। उम्मीद करते हैं अशोक चांदना जी हिंडोली के एमएलए, कांग्रेस के एमएलए, अगर उनकी मिली भगत अगर बिरला से नहीं, मैं तो कहता हूं वो पूरी तरह बिरला से मिले हुए हैं। और बिरला से इसलिए मिले हुए हैं क्योंकि उनकी भी खाने चलती है बगल में ही, सावर में उनकी खाने हैं, वो अवैध खाने। एक बार अशोक चांदना जी विधानसभा में वसुंधरा जी के खिलाफ बोल गए थे, वसुंधरा जी ने उनके पेनल्टी निकाल दी। पेनल्टी निकालने के बाद उन्होंने समझौता कर लिया, राजीनामा कर लिया और पेनल्टी बचाई। और अब वो जो सावर में उनके अवैध खाने चल रही है, उस अवैध खानों को चलाने के लिए बिरला जी सेटिंग कर रखी है। अभी जो परिसीमन होने की जो चल रही है चर्चा ये भी है कि हिंडोली एससी की सीट हो सकती है, इसलिए उस सीट को बचाने के लिए उनकी बिरला से सेटिंग है। और अगर मैं ये कह रहा हूं, अगर अशोक चांदना जी की बिरला जी से सेटिंग नहीं है, बिरला जी से मिली भगत नहीं है, तो उनको इस गाद वाले मामले को, अभी विधानसभा चल रही है, उनको उठाना चाहिए। और अगर वो लोग नहीं उठाते हैं, अगर डोटासरा जी नहीं उठाते हैं, डोटासरा जी क्यों नहीं बोल रहे इस भ्रष्टाचार पे? क्योंकि डोटासरा जी को पता है कि मैं अगर बिरला जी के खिलाफ बोल गया, मैंने बिरला जी के खिलाफ आवाज उठा दी, गाद के मामले में आवाज उठा दी, तो मुझे कहीं पेपर लीक में अंदर नहीं हो जाना पड़े। संसद में जो यहां के सांसद बैठे हैं राजस्थान के, उन्होंने सबने बिरला जी से मिलके बड़े बड़े बंगले अलॉट करवा लिए। एक एक बार के सांसदों को बंगले नहीं मिलते, वहां फ्लैटों में रहना पड़ता है। लेकिन राजस्थान के जो सांसद हैं उनको बंगले अलॉट हैं, और बंगले कांग्रेस वाले सांसदों को वो बंगले इसी बात के अलॉट हैं कि आपको कहीं भी हमारे खिलाफ नहीं बोलना। इसलिए बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, 327,000 करोड़ का भ्रष्टाचार है, और मैं आंदोलन करूंगा, सीबीआई की जांच की मांग करूंगा। अब ये जो ओपन चैलेंज है ये बता रहा है, दिखा रहा है, समझा रहा है कि दाल में कुछ काला है या फिर पूरी दाल ही काली है। इतनी काली दाल होगी तो जनता के सामने सारी पोल खुल जाएगी, इतनी सारी पोल खुल जाएगी तो फिर क्या इसके आगे भी राजनीति कर पाएंगे क्या?
और अगर नहीं कर पाएंगे तो क्या ये अशोक चांदना की राजनीति खत्म करने की दिशा में उठाए जा रहे लगातार कदम हैं? क्या अब अशोक चांदना करेंगे? क्या नरेश मीणा का चैलेंज एक्सेप्ट करके विधानसभा में भाजपा के खिलाफ कुछ बोलेंगे, ओएमआर शीट के मुद्दे पे बोलेंगे क्या? और अगर नहीं बोलेंगे तो ऐसे ही दोषी सिद्ध हो जाएंगे क्या? ये सब कुछ बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में? लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। वीडियो चाहिए बिजनेस प्रमोशन का या फिर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो अब आपको एक ही जगह मिलेंगे हाईटेक स्टूडियोज, प्रोफेशनल सेटअप और क्रिएटिव टीम, ग्रीन स्क्रीन एंड साउंड प्रूफ स्टूडियो, परफेक्ट लाइटिंग और प्रो सेटअप, पॉडकास्ट सेटअप, अल्ट्रा क्लियर ऑडियो और मल्टी कैमरा एंगल्स, 75 इंच टच पैनल, टीचिंग और एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए परफेक्ट, 10 से 15 साल एक्सपीरियंस्ड एंकर्स और जर्नलिस्ट जो आपके कंटेंट को देंगे प्रोफेशनल टच। राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज़ चैनल आपकी ब्रांड को मिलेगा प्लेटफॉर्म। 50+ प्रोफेशनल वीडियो मॉडल्स जो आपके प्रोजेक्ट को बनाएंगे ज़्यादा इंगेजिंग। हमने 5000+ बिजनेस और ब्रांड्स को ग्रो करने में की है मदद। अब आपकी बारी।